पूछा। हाँ, ये भी ठीक बात है। तो क्या तेरे पास कोई स्ट्रेटेजी है क्या? मिशा बोली। हाँ बिल्कुल है। फिर मिशा जोर से स्टूडेंट्स को आवाज लगाकर बोली, कम ऑन गाइस, यहाँ आओ। इस बार मैं तुम्हें एक एक्साइटिंग वे बताती हूँ फ्रेंडशिप डे मनाने का। तुम सभी थक नहीं गए वही बोरिंग स्टाइल में फ्रेंडशिप डे मनाते मनाते? मिशा की आवाज सुनकर वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए। तभी मिशा आगे बोली, तो गाइस मैं सोच रही थी क्यों ना इस साल हम सभी कलर कोडेड फ्रेंडशिप डे मनाएं? मिशा की बात पर वहां खड़ा एक स्टूडेंट बोला, इट साउंड्स कूल। वैसे क्या प्लान है मिशा? उस लड़के की बात सुनकर और भी स्टूडेंट्स यही बोलने लगे। सबकी एक्साइटमेंट देख मिशा भी बहुत खुश हुई कि आखिर उसका प्लान काम किया। मिशा आगे बोली, तो क्यों ना हम सभी फ्रेंडशिप बैंड को कलर कोडेड करके सभी में अपने इमोशन डाल दें? मिशा की बात पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। तो उसे समझ आ गया कि सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो चुके थे। इसलिए वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, अरे गाइस रिलैक्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करना है ये सब। तो रेड कलर का बैंड जो है वो हमारे क्रश के लिए, जिसे हम दिल ही दिल में प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, ये इस टाइप वाले प्यार के लिए रेड बैंड। एंड ऑल्सो रेड इज द कलर ऑफ लव। फिर मिशा सारे स्टूडेंट्स की तरफ देखने लगी जो उसकी बात को ध्यान और एक्साइटमेंट के साथ सुन रहे थे। ये देख उसे भी बहुत खुशी हुई कि उसका दांव काम कर रहा था और सारे बच्चे उसकी बातों में इंटरेस्टेड थे। वो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोली, और ये मरून वाला बैंड हमारे हेट को दिखाता है, लाइक जिससे हम पहले प्यार करते थे लेकिन अब नफरत है, जस्ट लाइक हमारे एक्स। मिशा बोली, व्हाइट कलर तो शांति का है, तो ऑफ कोर्स वो शांति के लिए ही होगा, और ऐसे ही डिफरेंट कलर डिफरेंट इमोशंस के लिए। तो बताओ जल्दी कि इसको कौन सा वाला चाहिए? मिशा की बात पर स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हो गए और फ्रेंडशिप बैंड की बहुत डिमांड करने लगे, जिससे मिशा ने सबको लाइन में खड़ा किया और एक एक करके सभी को बैंड देने लगी। ज्यादातर हेट वाले बैंड्स की डिमांड थी, जिसे देख मिशा बोली, अरे यार किसी को पीस वाले बैंड नहीं चाहिए क्या? यहाँ पर सभी को लव या हेट ही करना है। मिशा ने ये कहा ही था तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोली, हे, क्या मुझे येलो कलर का बैंड मिलेगा? मिशा ने उस लड़की से पूछा, येलो वो तो नहीं है, लेकिन तुम्हें येलो क्यों चाहिए? वो लड़की बोली, डूड, येलो मीन्स वन नाइट। उसकी बात पर मिशा आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। साथ ही वहां खड़े बहुत से स्टूडेंट्स भी शोर करते हुए येलो कलर की बैंड की डिमांड करने लगे, जिसे देख मिशा मधु से बोली, मधु येलो की बहुत डिमांड है, एक काम कर, व्हाइट बैंड को येलो पेंट कर दे जल्दी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अपने कैबिन में बैठे हुए काम कर रहा था और इश्की सोफे पर बैठे हुए उसे घूरे जा रही थी। आज सुबह जो हुआ उस बात को लेकर वो अभी भी उससे बहुत गुस्सा थी और साथ ही उसके ऑफिस भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन राजवीर उसे जबरदस्ती ऑफिस लेकर आ गया था। इश्की ने सोचा था कि राजवीर के जाने के बाद वो छिपते हुए कॉलेज चली जाएगी, लेकिन ऑफिस लाकर राजवीर ने उसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। राजवीर को भी कहीं न कहीं ये बात पता थी कि उसके जाने के बाद वो जरूर कुछ ऐसा करेगी, इसलिए वो बिना कोई रिस्क लिए उसे ऑफिस लेकर आ गया। राजवीर को जब अपने ऊपर इश्की की नजरें फील हुई तो वो उसकी तरफ देखकर बोला, मुझे ऐसे घूर कर देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या प्लान किया था। राजवीर की बात पर इश्की अपना सिर दूसरी तरफ करके बैठ गई। तभी कैबिन में समर आया और राजवीर को देखकर बोला, सर, हमने आज एक बात पता लगवाई है। सोनिया का किडनैप होने से पहले उसे अपनी बुआ मिली थी। समर की ये बात सुनकर इश्की और राजवीर दोनों ही शॉक्ड हो गए। राजवीर ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी बुआ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। वो अपनी ही फैमिली के अगेंस्ट इस तरह से जाएगी। वहीं इश्की के दिमाग में भी यही चल रहा था। वो सोच रही थी कि सिंघानिया फैमिली के सभी लोग इतने सच्चे से थे, फिर इनके परिवार में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों थी? पहले तो वो राजवीर के लिए किसी लड़की को लेकर आ गई, और जब राजवीर ने उन्हें घर से निकाल दिया तो ऐसा खेल खेलने लगी। सीरियसली, क्या उन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी? क्या ये सब करने से पहले उन्होंने एक बार भी मेहर के बारे में नहीं सोचा?
राजवीर समर के लाए हुए फाइल्स को देखते हुए बोला, पता करो कि ये अभी कहाँ पर हैं, और हाँ, इन पर दूर से ही नजर रखना। उन्हें इस बात का पता न चले कि हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। बस दूर से ही उन्हें मॉनिटर करो, क्योंकि मुझे देखना है कि वो आगे क्या करने का सोच रही हैं। समर बोला, ओके सर। ये बोलकर समर वहां से चला गया। इश्की समर के जाते ही राजवीर के पास जाकर बोली, ये बुआ जी बहुत ज्यादा ही बेकार निकली। क्या उन्हें एक बार भी मेहर का ख्याल नहीं आया? भला कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा करता है क्या? इश्की की बात पर राजवीर उसे अपनी गोद में बिठाकर बोला, तुम ज्यादा मत सोचो। अगर ये सब बुआ ने किया है तो इस बार उन्हें बर्बाद होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि इस बार उन्होंने खुद के लिए गड्ढा खोद लिया है। राजवीर की बात सुनकर इश्की को भी भरोसा था कि वो इतनी आसानी से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। इन सब में इश्की ये भी भूल गई थी कि वो राजवीर से गुस्सा थी, और अभी वो खुद उसकी गोद में आराम से बैठी हुई थी। दूसरी तरफ कॉलेज में मिशा सबको येलो फ्रेंडशिप बैंड देकर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बदले में उसकी बहुत सारी कमाई हुई थी। तभी उसने देखा कि तानिया ने उस साइड एंट्री ली और बहुत से लड़के उसे फ्रेंडशिप बैंड देने के लिए आगे आ गए, जिसे देख वो एटीट्यूड से बोली, ओके गाइस वेट, मैं एक एक करके सबसे फ्रेंडशिप बैंड लेती हूँ। तानिया कॉलेज की बहुत ही फेमस लड़की थी। उसका स्टाइल बहुत ही ज्यादा फेमस था, लेकिन जब से इश्की और मिशा कॉलेज आए थे तब से उसकी इस पोजीशन को खतरा था, क्योंकि पहले कॉलेज में वो सबसे सुंदर थी। लेकिन इश्की के आने के बाद ये पोजीशन इश्की के पास चली गई, और मिशा के फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कॉलेज में उसका भी बहुत दबदबा था। पहले भी जब रूही कॉलेज में थी तो वो तानिया की एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर थी, और अब मिशा और इश्की थी। तानिया मिशा को देख स्टाइल से चलते हुए आगे आकर बोली, ओह गॉड, कितने सारे बैंड्स। मिशा, तुम्हें किसी ने बैंड नहीं बांधा? ओह वेरी सैड। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी वो दोस्त तुम पर तरस खाकर तुम्हें एक बैंड तो जरूर बांध देगी। मिशा बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है तानिया, मुझे कोई बैंड नहीं चाहिए, और तुम्हारा फ्रेंडशिप बैंड तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस साल हम सभी कलर कोडेड फ्रेंडशिप डे मना रहे हैं, और जो तुम्हारे पास है वो येलो बैंड, उसका मतलब है वन नाइट। ये सारे बॉयज तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहते हैं। वो क्या है ना, ये सब भी जानते हैं कि तुमसे दोस्ती तो निभाई नहीं जाती है, तो तुम रिलेशनशिप क्या निभाओगी? मिशा की बात पर तानिया को गुस्सा आ गया, और उसने वहां पर रखा हुआ एक फ्लावर पॉट उठाकर मिशा की तरफ फेंक दिया, जिससे वो बच गई, और उसने भी अपने स्टॉल से कुछ सामान उठाकर तानिया की तरफ दे मारा, और दोनों में देखते ही देखते लड़ाई शुरू हो गई। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उन दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहे थे। तभी रेहान आया और ये सब देखकर उनकी तरफ जाकर मिशा को पकड़ लिया और दोनों की लड़ाई को रोकने लगा। तानिया रेहान को देखकर इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोली, रेहान देखो ना, मिशा ने जलन में आकर मुझे कितनी बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। मिशा गुस्से से बोली, व्हाट? हेलो मिस ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, वरना सच में सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तानिया बोली, रेहान तुमने देखा ना, ये तुम्हारे सामने भी मुझसे कैसे बात कर रही है। ये लड़की सच में जंगली है, ये तुम्हारे साथ सही मैच नहीं है, इसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, जब देखो लड़कों की तरह ड्रेसअप करती है। रेहान उसे धमकाते हुए बोला, वो जस्ट शट अप तानिया, और आगे से मिशा के खिलाफ कुछ भी मत बोलना। मैंने 2-3 बातें तुमसे अच्छे से क्या कर ली, तुम तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने लग गई। लिसन, मुझसे और मिशा से दूर रहो, अंडरस्टैंड? और मिशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चला गया। मिशा को तानिया की हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। उसे क्या लगा था कि वो उसके खिलाफ कुछ भी कहेगी और वो उसे सुन लेगा और उसे छोड़ देगा, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। रेहान ने उसे हर रूप में एक्सेप्ट किया था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ड्रेसअप कैसा था, उसके लिए सिर्फ इतना काफी था कि मिशा उसके साथ थी। वहीं मिशा ये सोच रही थी कि जल्दी से शाम हो और वो घर जाकर इश्की को आज की सारी बातें बताए, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी। पर उसे ये भी पता था कि अगर वो इस वक्त घर के लिए निकल भी गई तो उसे घर पर वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अभी राजवीर के साथ उसके ऑफिस में होगी। यही सोच मिशा कॉलेज में ही थी। कॉलेज में आज बहुत कम क्लासेस थे।
और ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ फ्रेंडशिप डे को एंजॉय कर रहे थे। वहीं मधु मिशा और रेहान के पास आकर बोली, गाइस तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से ऑडिटोरियम में चलो, वहां पर हम सभी फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मधु की बात सुनकर दोनों उसके साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि पूरा ऑडिटोरियम बलून से सजा हुआ था। चारों तरफ स्टूडेंट्स की धूम थी। तभी कुछ स्टूडेंट्स रेहान को देख उसे गाने के लिए बोल रहे थे, प्लीज रेहान, प्लीज एक सॉन्ग दोस्ती के नाम। रेहान भी उन्हें मना नहीं कर पाया और गिटार लेकर एक चेयर पर बैठ गया। वो सभी ही दोस्तों को याद करने लगे थे। वहीं मिशा भी अपने मन में बोली, इश्की को भी अपना पैर तोड़वाना जरूरी था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो आज वो यहाँ हमारे साथ एंजॉय करती। वहीं राजवीर ने इश्की को ऑफिस के रूम में सुला दिया था और खुद काम कर रहा था। राजवीर बार बार उसी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था जो समर ने उसे ला कर दी थी। वो शायद उसमें से कोई चीज ढूंढ कर निकालना चाहता था जिससे उन्हें आगे का कुछ क्लू मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ तंश अपने घर में था। उसे जब से इस बात का पता लगा था कि इश्की और राजवीर रिलेशन में थे, उसे तो जैसे इस बात का सदमा ही लग गया था। वो किसी से भी लड़कर इश्की को पा सकता था, लेकिन वो राजवीर से कैसे लड़े, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। और उसकी छाप तंश के सीने में ऐसी छपी थी कि वो चाह कर भी उसे नहीं भूल सकता था। तंश अपने रूम में बैठकर यही सोच रहा था कि काश वो सब झूठ हो जाए तो वो कैसे भी करके इश्की पर एक ट्राई तो ले ही लेता। लेकिन ये झूठ नहीं, सच था। तंश अपने ख्यालों में था, तभी कुहू भागती हुई उसके पास आकर बोली, मामू क्या बात है, आप थोड़े से सैड लग रहे हो। क्या इश्की और मिशा फ्रेंडशिप डे मना पाएंगे? और कहाँ थी सोनिया? और क्या इन सब में तारा का हाथ था? क्या राजवीर फाइल में कोई क्लू ढूंढ पाएगा?